यूपीए सरकार या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भले ही किसानों को अपना हथियार बनाते रहे हों, लेकिन किसानों के हित में कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने में सदैव संकोच करते थे या उनको उसके बारे में कोई सोच नहीं थी। जब कृषि संबंधी सुधारों को मोदी जी के नेतृत्व में अभी लागू किया गया, लागू होने के पहले स्टैंडिंग कमेटी में यानी संसद की कृषि संबंधी जो अस्थायी समिति होती है, उस अस्थायी समिति की बैठक में पहले इस पर विस्तृत चर्चा हुई। अस्थायी समिति की बैठक में भी अकाली दल ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, इन सभी ने एपीएमसी एक्ट में, राज्यों के एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने और मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने की वकालत की थी, जिसके तहत वन नेशन वन मंडी किस परिकल्पना को साकार किया जा सके। और आज वही दल भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर इन सभी राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहूंगा, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एपीएमसी एक्ट के तहत संशोधन के बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है, उसने भी कल के देश के बंदी की घोषणा का समर्थन किया है। इनके दोहरे चरित्र को देखें। जब सत्ता में रहते हैं इनका आचरण कुछ और होता है, इनके वक्तव्य कुछ और होते हैं। संसद की स्टैंडिंग कमेटी में बैठते हैं, वहां पर इनके वक्तव्य कुछ और होते हैं। और आज जब केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के व्यापक हित में कृषि संबंधी इस कानून को पास करके देश के अंदर लागू किया है, कई राज्य सरकारों ने अपना समर्थन इसके साथ व्यक्त करते हुए इसे लागू किया है। उस समय इन सभी राजनीतिक दलों के इस चरित्र को देखें, चाहे वह कांग्रेस हो, टीएमसी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, या फिर अन्य जितने भी ये दल हैं, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, डीएमके, लेफ्ट पार्टी, ये सभी अपने घोषणा पत्र में क्या कहते थे? 2019 के घोषणा पत्र भी राजनीतिक दलों के देखे जाएं तो कांग्रेस का घोषणा पत्र तो बहुत स्पष्ट रूप से एपीएमसी एक्ट के संशोधन का समर्थन करता है, मंडी प्रथा को समाप्त करने की वकालत करता है। लेकिन अगर वही कदम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार ने उठाया है तो आज ये लोग देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का सा वातावरण पैदा करके भोले भाले किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
यह देश इन राजनीतिक दलों के इस दोहरे चरित्र का जवाब पहले ही दे चुका है। इन सभी राजनीतिक दलों को जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने संसद में भी, सरकार में रहते हुए भी, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी और उस चुनाव के उपरांत भी, संसद की अस्थायी समिति की बैठक के दौरान भी, जब परस्पर चर्चा अस्थायी समिति के सामने इस बिल पर हुई थी, तब भी इन लोगों ने जो बातें कही थी आज उससे स्वयं मुकरते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीति मूल्यों और आदर्शों की होती है, राजनीति सिद्धांतों की होती है। राजनीति अगर मूल्य और आदर्शों के बगैर हो और बिन पहले लोटे की तरह ही लुढ़कते हुए दिखाई दे, तो फिर वह राजनीति कभी भी जन विश्वास का प्रतीक नहीं बन सकती। और उस जन विश्वास पर कुठाराघात कर रहे हैं ये सभी राजनीतिक दल, जिन्होंने कृषि संबंधी सुधार के इस महत्वपूर्ण कदमों का सत्ता में रहते हुए समर्थन किया था, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में समर्थन किया था। कुछ दलों ने इसके ऑर्डिनेंस का समर्थन भी किया था, अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो को इसका हिस्सा बनाया था। और आज जब इस प्रकार के व्यापक सुधारात्मक कदम को केंद्र सरकार किसानों के व्यापक हित में उठाती है, तो वही लोग आज इसका विरोध भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोहरा चरित्र देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। खासतौर पर कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को यह कतई शोभा नहीं देता कि वह किसानों के कंधों में बंदूक रख करके आम जनमानस की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। और वह भी तब जब ये देश कोरोना के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा हो। ये सीधे सीधे उन भोले भाले किसानों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा भी। कांग्रेस पार्टी को और उन सभी राजनीतिक दलों को जो पहले इसका समर्थन करते थे, अलग अलग स्टेजेस पे इन्होंने समर्थन किया और आज वे लोग भारत बंद का समर्थन करके अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का जो कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं, उन सबको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि 2010-11 के दौरान जिस यूपीए सरकार ने एपीएमसी एक्ट में व्यापक संशोधन की वकालत की थी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इससे संबंधित पत्र लिखे थे, उस समय उन्होंने उस यूपीए सरकार को क्यों समर्थन किया? इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया था और यही नहीं, संसद की अस्थायी समिति की बैठक में भी इन राजनीतिक दलों ने एपीएमसी एक्ट के संशोधन और मॉडल एक्ट का पुरजोर समर्थन करते हुए जो बातें उस समय कही थी, ये सभी संसद की कार्रवाई का हिस्सा है, कमेटी की कार्रवाई का हिस्सा है और ये सभी चीजें पब्लिक डोमेन में है। उन राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो को अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसका पार्ट भी दिखाई देता है। मुझे आश्चर्यजनक प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के आचरण पर भी होता है। श्री मुलायम सिंह जी ने 2019 में
एग्रीकल्चर से संबंधित जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उस स्टैंडिंग कमेटी में एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी एक्ट में संशोधन का समर्थन किया था और मॉडल एक्ट जो भारत सरकार ला रही थी उसका पुरजोर समर्थन देने की बात कही। उनके साथ ही टीएमसी ने, अकाली दल ने और तमाम अन्य दलों ने भी इन बातों का समर्थन किया था कि मॉडल एक्ट आना चाहिए क्योंकि किसानों के हित में है। अगर किसानों के हित में है तो फिर आज ये राजनीतिक दल भारत विरोध का समर्थन किस मुंह से कर रहे हैं? इनको इसका जवाब देश की जनता को देना होगा और देश की जनता इनसे इस प्रकार के जवाब की अपेक्षा रखती है।